हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर कोड। इस वीडियो में बात करूँगा कैसे अपने आप स्टूडेंट सेक्शन में कैसे अपने सब्जेक्ट को शो करोगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कैसे अपने टीचर में क्लासेस और उसका सब्जेक्ट कैसे असाइन करते हैं, आपको हमें कैसे उसको प्रेजेंट करते हो। अब लेट्स सपोज मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ मैं। तो मैं सिर्फ चलता हूँ यहाँ पे और सिंपल सा एक बनाता हूँ राउट, जिसके लिए मैं जाना पड़ेगा वेब डॉट पेजी फाइल में जाना पड़ेगा। और मैं जाता हूँ अपने स्टूडेंट वाले ग्रुप में। एडमिन रहा ये रहा मेरा टीचर। अब मेरा यहाँ पे है स्टूडेंट सेक्शन यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ऑथ के साथ में जाऊँगा यहाँ पे और सिंपल सा मैं कराता हूँ राउट। मैं राउट मैंने कॉपी कर लिया है, जो होगा यहाँ पे माई सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होंगे मुझे प्राप्त होंगे यहाँ पे माई सब्जेक्ट। मैं पास करता हूँ माई सब्जेक्ट। ठीक है, मेरा फर्स्ट काम मेरा हो गया। अब मुझे इस राउट को अपने बनाना है साइड बार में कि मैं उसको इजीली नेविगेट कर पाऊँ मैं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, सीधे सिंपली जाना मुझे कहाँ पड़ेगा, रिसोर्स में जाएंगे, स्टूडेंट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ बनाया लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीची वाल बनी यहाँ पर है। और फटाक से मैं एक राउट करूँगा कॉपी। लाइक मैं लॉग आउट को ही कॉपी कर लेता हूँ ऐप में। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं। यहाँ पास करता हूँ माई क्लास। तो यहाँ बंदा क्लिक करके अपने क्लास की लिस्ट को अब क्लास सॉरी माई सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए। मैं अपने सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकता हूँ मैं कि मेरे क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पास कर देता हूँ मैं माई सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने राउट बनाया तो मुझे एक बार इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, मैंने मिस्टेक किया स्पेलिंग, यह होगा ऑप्टिमाइज। मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है और एक बार फिर से उसको मैं रन कर लेता हूँ। CLS PHP आर्टिसन सब, PHP आर्टिसन सब। और मेरा ये काम हो चुका है। अब मुझे सिंपली चलना, मुझे अपने वेब डॉट पीसी में चलना। मुझे कहाँ पे क्या करना है, मुझे मुझे अपने इस कंट्रोलर में जाना है जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर जाना है। और यहाँ मुझे ऐड करना है, लेकिन मैंने बनाया है कंट्रोलर एक स्टूडेंट कंट्रोलर, मुझे इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ कर दूंगा मैं स्टूडेंट कंट्रोलर। या फिर देखो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मैं जहाँ चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ, बट मैं देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट पूरा है, यहाँ पे जहाँ स्टूडेंट बनाया है तो इसका मैं उपयोग ना करके मैं यूज़र ही करता हूँ मैं, जो पहले से यहाँ पे मेंशन है। अब मुझे इस कंट्रोलर के अंदर मुझे अपने सब्जेक्ट को दिखाने हैं। यहाँ पास करता हूँ पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे मैं करता हूँ माई सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे क्लास आईडी के बिहाफ पे मुझे उसके सब्जेक्ट को दिखाने हैं, प्रेजेंट करने हैं। तो मुझे पहले जो बंदा लॉगिन है उसका मुझे क्लास प्राप्त करना है। यहाँ पास करना है क्लास आईडी। मुझे प्राप्त करने में यूज़ करना पड़ेगा ऑथ का। मैं सिंपली ऑथ का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे और मैं सारी उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ मैं। तो जो मेरा गार्ड है वो मेरा गार्ड का नेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट के यहाँ पास करता हूँ मैं और इस बंदे की मुझे क्लास आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ से उसका क्लास आईडी प्राप्त कर लिया। एक बार मैं डी करता हूँ मैं डी क्लास आईडी। अगर सबको सही होगा तो मुझे क्लास प्राप्त होना चाहिए। मैं पेज करता हूँ रिफ्रेश और मुझे माई क्लास पे मैंने क्लिक किया। ऑथ गार्ड स्टूडेंट नॉट डिफाइंड, मैंने कोई स्टूडेंट्स है क्या मेरा गार्ड नेम। यू, मैंने केस नेम मेरा क्या है, मुझे चेक करना होगा मेरा गार्ड का नेम क्या है। अगर मैं जाता हूँ ऐप में बूटस्ट्रैप में ऐप डॉट PHP में जाता हूँ मैं, प्रोवाइडर में जाता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं होगा मुझे। यूजर्स पास किया गया शायद, तो मुझे इसको पास करना है अपने गार्ड को। प्रोवाइडर्स मेरे ये हैं, ये मेरे गार्ड हैं। ठीक है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। ओके,
मैं गया हूँ auth डॉट पी फाइल में और मुझे प्राप्त हुआ है गार्ड का मेरा नेम है वेब। ठीक है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। ये मेरा टीचर के लिए मेरे है, ये मेरे एडमिन के लिए है, ये मेरा गार्ड है वेब के लिए, यूजर्स के लिए। तो उसमें कर लेता हूँ कापी कापी कर लेता हूँ मैं इसको। और मुझे यहाँ पास करना है सिंपली अपने गार्ड का नेम जो कि मेरा है वेब। इस वेब में यूजर्स में मुझे क्लास आईडी चाहिए उसकी क्लास आईडी के भी यहाँ पर मुझे चाहिए डेटा उसका। मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, तो मुझे प्रॉपर उसकी क्लास आईडी प्राप्त हो रही है। अगर मैं चेक करता हूँ मैं, तो मैं टेस्टिंग 1 में लॉगिन किया हूँ मैं। और उसका अगर क्लास आईडी की बात किया जाए तो इसकी क्लास आईडी है 1। ठीक है, अब मुझे इसका डेटा प्राप्त करना है। मुझे प्राप्त करना है डेटा, यहाँ पास करता हूँ माई सब्जेक्ट्स। और यहाँ पास करता हूँ मैं अपने मॉडल को मैं इंपोर्ट करता हूँ मैं, असाइन टीचर टू क्लास। ठीक है, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे फाइंड यहाँ पे वेयर का यूज कर लेता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे वेयर यूज करना चाहिए मुझे, वेयर क्लास आईडी। और यहाँ पे जो मेरा क्लास आईडी जो मैंने प्राप्त किया उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं। और मुझे क्लास आईडी प्राप्त हो गया यहाँ पे, उसको मैं कर लेता हूँ गेट। कंट्रोल करता हूँ मैं, तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, मुझे एक बार डी कर लेता हूँ मैं, डी डॉलर डेटा। तो मुझे इसका जो मेरे क्लास का सब्जेक्ट होने वाले हैं मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ देखता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ है, क्लास की आईडी, सब्जेक्ट क्या है, टीचर कौन से टीचर मुझे पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं सब्जेक्ट के साथ साथ मैं टीचर भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे कौन सा टीचर असाइन हुआ है किस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मेरा ये काम मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ विद का, अब रिलेशन का यूज़ कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पास कर दूंगा मैं सब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे पास किया है सब्जेक्ट आईडी आ रही है, मुझे सब्जेक्ट का मुझे पूरा रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो उसके भी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का नेम, थ्योरी है या प्रैक्टिकल, मुझे दोनों प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर रिलेशन भी प्राप्त हो गया है, मुझे यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है सब्जेक्ट प्राप्त हो गया है, जहाँ से मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ मैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, उसका टाइप क्या है, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सेम मुझे नीड है टीचर्स की भी। तो मुझे मालूम चल जाएगा कौन से टीचर मुझे पढ़ाने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो उसको मैं गेट कर सकता हूँ मैं। तो मैंने पास कर दिया यहाँ पे सब्जेक्ट और टीचर, कंट्रोल करता हूँ मैं। तो मुझे जो रिलेशन होगा मुझे उसका ही प्राप्त हो जाए शुरू हो जाएगा, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं मेरे। और मुझे यहाँ प्राप्त हो चुका है, और सब्जेक्ट टीचर भी मुझे प्राप्त हो गया। टीचर का यहाँ पर नेम दिखाई देगा मुझे, टीचर 1। उसका जो चाहूँ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इसी रिकॉर्ड को मुझे दिखाना है अपने टेबल फॉर्म में, जहाँ से स्टूडेंट इसको देख पाए। ठीक है, तो जो मुझे प्राप्त हुआ है रिस्पॉन्स, मुझे एक चाहिए होगा व्यू जिसका नाम होगा, स्टूडेंट फोल्डर में जाओ, यहाँ एक फाइल होगी जिसका नाम होगा माई सब्जेक्ट, और डेटा आप वहाँ पे लेके जाओ। ठीक है, अब मुझे जाना होगा स्टूडेंट फोल्डर में, मुझे जाना होगा और उस नाम के प्लेटफॉर्म मुझे बनाना होगा। बनाता हूँ फटाक से मैं यहाँ पे, यहाँ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और हो जाएगा माई सब्जेक्ट डॉट प्लेट डॉट पी फाइल। ठीक है, अभी मैंने जो बनाया था, जो मैंने अभी टीचर में ऐड किया था, वही मैं कोड कर लेता हूँ कापी, जहाँ पे लिखा हुआ माई क्लास लिखा हुआ है उसको मैं कर लेता हूँ कापी, और माई सब्जेक्ट में कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैंने इतना किया। और जो लेआउट होगा वो होगा मेरे स्टूडेंट का होगा लेआउट, तो ये पास करता हूँ स्टूडेंट डॉट लेआउट हो गया मेरे यहाँ पे, जहाँ लिखा माई क्लास एंड सब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा माई सब्जेक्ट एंड टीचर, माई सब्जेक्ट एंड टीचर, TACH टीचर हो गया मेरे यहाँ पे। और मैं इसको कर लेता हूँ कापी, कंट्रोल V करता हूँ ऐप में, और मैं यहाँ पास करता हूँ जहाँ लिखा है क्लास नेम, यहाँ मैं कर देता हूँ सब्जेक्ट नेम पहले से यहाँ पर है, उसको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं, सब्जेक्ट का टाइप क्या होगा और टीचर कौन से पढ़ाने वाले हैं उसका मैं यहाँ पे ब्यौरा दूंगा ऐप में। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी मेरे सब्जेक्ट होने वाले हैं, ये थ्योरी है प्रैक्टिकल, उसको कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये भेजना चाहता हूँ मैं। तो जो मेरा डेटा मैंने पास किया उसका नाम है माई सब्जेक्ट्स पास किया मैंने, तो मुझे फॉर इच लूप में ये पास करना होगा माई सब्जेक्ट एज माई क्लास कह लो आप, या माई सब्जेक्ट कर लो आप, माई सब्जेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे आईडी पास किया हूँ मैं। अब मुझे क्लास का नेम चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लास भेजा हुआ है, सब्जेक्ट भेजा मैंने, तो मुझे क्लास नहीं सब्जेक्ट चाहिए होगा।
सब्जेक्ट का नेम चाहिए होगा, सब्जेक्ट का टाइप चाहिए होगा, जो कि मुझे नीचे पहले से भेजा हुआ है मैंने माई सब्जेक्ट में। माई सब्जेक्ट का नेम, माई सब्जेक्ट टाइप, जो मेरे यहाँ पे की रिलेशन प्राप्त हुआ है स्टूडेंट में, जो मेरे यहाँ पे नेम है और टाइप है, मैं उसको यहाँ पे मंगा रहा हूँ मैं। माई सब्जेक्ट प्रेजेंट सब्जेक्ट, उससे नेम दे दो, उसका टाइप दे दो मुझे यहाँ पे। और नेक्स्ट मेरा क्या है, मुझे टीचर से प्राप्त करना है रिकॉर्ड। स्टूडेंट है, ये रहा मेरा टीचर। तो उसमें कर लेता हूँ कंट्रोल V, कंट्रोल Z, विंडो V, और यहाँ हो जाएगा माई क्लास जहाँ है, और जहाँ मैंने क्लास पास किया है मुझे चाहिए होगा रिलेशन टीचर का। टीचर का मुझे क्या चाहिए, टीचर का मुझे नेम चाहिए, तो उसका आप नेम इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर सब कुछ सही होगा तो मुझे टीचर का नेम, उसका थ्योरी, उसका सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। और यहाँ होगा जो मेरा राउट लिखा है यहाँ पर होम का टीचर लिखा है, यहाँ मुझे पास करना होगा स्टूडेंट। अब मैं पास करके उसमें करता हूँ सेव। अब मुझे सारे मेरे सब्जेक्ट्स और मुझे टीचर के नेम प्राप्त होने चाहिए। इस केस में क्या कि मैंने क्लास 9th में, आप अगर आप याद किए होंगे, तो अगर 5 सब्जेक्ट है, अगर टीचर उसमें असाइन नहीं है तो उसके सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं होंगे। मैंने ऐसा कंडीशन सेट किया है। अगर आप चाहो तो उसके क्लास के भी आप पे सारे सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट तभी दिखाई दे जब उसको टीचर असाइन अलॉट हो जाए, तब दिखाई दे। आप चाहो तो यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास जो यहाँ पे है, इस कलेक्शन का यूज़ करके सिर्फ क्लास को आप प्राप्त कर सकते हो, टीचर को आप स्किप कर सकते हो। बट मैंने क्लास के साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने टीचर को भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप चाहो तो असाइन सब्जेक्ट टू क्लास का मॉडल का यूज़ करके आप उसके सब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर टीचर लाना होगा तो उसके लिए फिर आपको अलग क्यूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करते हुए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, जब कोई क्लास में सब्जेक्ट असाइन होता है तो उसके टीचर भी तो असाइन होंगे, ये तो मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। तो मैंने उस भी यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पे, और मुझे सब्जेक्ट का नेम, अगर टीचर असाइन नहीं होगा तो सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेरा इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि कैसे आप टीचर के अपने स्टूडेंट के पैनल पे उसके सब्जेक्ट की लिस्ट और उसके टीचर्स क्या असाइन हुए हैं, उसके कौन से होने वाले हैं, वो सब यहाँ प्राप्त हो रहा है। बाकी हम लोगों ने इससे पहले देखा टीचर में कैसे आप उसके क्लास को और उसके सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कैसे आप टाइम टेबल सेट करोगे आप, कि लेट्स सपोज क्लास 9th में वेब डेवलपमेंट का क्लास 10 से 11:30 तक है, ठीक है। ऐसे मुझे मालूम चल जाएगा मुझे कि मेरे कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब होने वाली है और कौन कौन लेने वाला क्लास मेरा है, मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें, और कोई आपके सजेशंस हो इस वीडियो में ऐड करने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे प्रॉब्लम को या फिर सारे नए क्यूरी को सॉल्व किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।